नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप वंचित न रह सकें। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ, जो है की यानी छोटी ई की मात्रा वाला की और बड़ी ई की मात्रा वाला की का प्रयोग। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते बच्चों, परंतु छात्र अधिकतर लिखने में गलतियां कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि छोटी ई की मात्रा वाला की का प्रयोग और बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग कहाँ होता है। और तो जानते हैं कि और की का प्रयोग। जानते हैं की का प्रयोग। तो बच्चों, कि एक कंजक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में कंजक्शंस होते हैं, जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है। अंग्रेजी में जो काम दैट करता है, हिंदी में वही काम की का है। इन इंग्लिश एग्जाम्पल जान लेते हैं। आई वॉज सेइंग दैट यू शुड नॉट गो देयर। तो यानी आई वॉज सेइंग ये एक वाक्य हुआ, यू शुड नॉट गो देयर ये दूसरा वाक्य हुआ, और दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किसने किया है? दैट ने किया है। उसी तरह हिंदी का उदाहरण जान लेते हैं। मैं कह रहा था कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा था ये एक वाक्य हो गया, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए ये दूसरा वाक्य हो गया, और इसी तरह से इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किसने किया है? कि ने किया है। एक और उदाहरण जानते हैं। उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। उसने कहा एक वाक्य, मैं कल आऊंगा दूसरा वाक्य, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किसने किया है? के ने किया है। इसी तरह से और उदाहरण जान लेते हैं। वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। तो यहाँ पर भी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किसने किया है? के ने किया है। मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। मैंने कहा तुम घर चले जाओ, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किसने किया? के ने किया। मेरी माताजी ने कहा कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी होगी। तो बच्चों, मेरी माताजी ने कहा कि एक वाक्य, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी होगी ये दूसरा वाक्य, और इन दोनों वाक्यों को भी जोड़ा किसने? के ने जोड़ा। मैं जानता हूं कि आप शिक्षक हैं। तो यानी मैं जानता हूं एक वाक्य, आप शिक्षक हैं ये दूसरा वाक्य, और इन दोनों को भी जोड़ने का कार्य किसने किया? की ने किया। आइए बच्चों, जानते हैं की का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों, की का प्रयोग दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए भी किया जाता है, और की का प्रयोग या वाले स्थान पर भी किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। तुम्हें अनार चाहिए या केला। तो बच्चों, पहले वाक्य में यहाँ दो फलों में से एक फल को चुनने की बात की गई है। दूसरा वाक्य है हमारा, तुम्हें लाल रंग पसंद है या हरा। और तीसरा वाक्य है, रमा की आंखें नीली हैं कि काली। आइए बच्चों, जानते हैं बड़ी ई की मात्रा वाला की का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों, की का प्रयोग दो रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है? दो रूपों में होता है बच्चों। करना क्रिया का भूतकालिक रूप, भूतकाल यानी जो भी कार्य पहले हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने कल पढ़ाई की, तो यहाँ पर की का प्रयोग भूतकाल के रूप में हुआ है, यानी आज नहीं कल, यानी जो बीत गया है, बीत गया जो कल, तो की का प्रयोग यहाँ पर भूतकाल के रूप में। तुमने उससे लड़ाई की, तो यानी यहाँ पर भी की का प्रयोग भूतकाल के रूप में हुआ है। दूसरा प्रयोग जान लेते हैं। जैसे संबंध कारक। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं, उसमें से एक भेद है हमारा संबंध कारक। तो संबंध कारक का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप, यानी संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप, और स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? की। जैसे रमन की किताब खो गई। अब रमन का और रमन की किताब का आपस में संबंध है, तो संबंध कौन दर्शा रहा है? रमन की किताब खो गई, तो यहाँ पर की का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में हुआ है।
मोहन की बहन कानपुर गई है। मोहन और मोहन की बहन का संबंध कौन दर्शा रहा है? की पर सर्ग। तो यहाँ पर भी की का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में। आइए बच्चों जानते हैं छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग और बड़ी ई की मात्रा वाले की का एक साथ प्रयोग जान लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि इन वाक्यों से समझेंगे हम। यह सोहन की किताब है। किसकी किताब है? सोहन की। और मुझे मालूम है कि तुम इसे चुराना चाहते हो। तो बच्चों जाना आपने कि की और की का प्रयोग एक साथ जब आता है तो हमें कहां पर की का प्रयोग करना है और कहां पर के का प्रयोग करना है। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप की और की के अंतर को भली भांति जान गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।